fast, right? But tech is evolving even quicker than our ability to adapt, and that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ एनडीटीवी नेटवर्क पे हर रोज हर हफ्ते अब आपके और पास। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर में भूस्खलन से भीषण हादसा हुआ है। मिट्टी और पत्थरों के नीचे 25 से 30 मकान दबे हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुट गई है। उत्तराखंड के धारचूला में लिपुलेख बॉर्डर पर बुधवार को बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से एक पुल और कई वाहन पानी में बह गए। पुल के बह जाने की वजह से यातायात में भारी प्रभाव पड़ा है। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी घुसा है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 22 लोग लापता हैं। लापता लोगों के लिए तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। राजावाली, वसई और पालघर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। बुधवार को एनडीआरएफ ने तीनों इलाकों से कुल 23 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित बलका मंदिर इलाके में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं, जिससे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज में दर्दनाक हादसा हुआ है। जीप और डंपर की टक्कर के बाद वहां खड़े लोगों को कार ने कुचल दिया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए। मृतकों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार दिल्ली का ट्रांसफर, पोस्टिंग विधेयक, जन विश्वास बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत 31 बिल पेश करेगी। मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। कांग्रेस ने बाढ़, बालासोर रेल हादसा, बेरोजगारी और महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना में लालू यादव के आवास पर हुई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में संविदा पर काम कर रहे तकरीबन 37,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वेतन में 27% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हुआ है। अलकनंदा नदी के किनारे ट्रांसफार्मर फटने के कारण नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट फैलने से 16 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए। सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। उसमें 3 नाबालिग हैं। इन पर एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करने का आरोप है। दरअसल आदिवासी व्यक्ति पर एक लड़की से संबंध होने के आरोप लगाकर इन्होंने घटना को अंजाम दिया। इस वीडियो का सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मेंढर के इलाके में एक कार हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। घुटने की सर्जरी के लिए सुशील कुमार को जमानत मिली है। साथ ही 1 लाख रुपए के निजी मुद्दल और 2 श्योरिटी पर जमानत दी गई है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में लाल चंदन की लकड़ी की तस्करी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई भागरपेट इलाके में की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आर्मी और कुपवाड़ा पुलिस और बीएसएफ द्वारा चलाए गए एक ज्वाइंट ऑपरेशन में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति रेलवे स्टेशन पर पद्मावती एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की जांच जारी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। पहले टेस्ट में भारत को पारी और 141 रनों से जीत मिली और भारत को सीरीज में 1 शून्य की बढ़त हासिल हो गई। मैच से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया कि टीम में बड़े बदलाव नहीं होंगे। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर बड़ा हादसा, 9 की मौत, 13 घायल। जीप और डंपर की टक्कर के बाद वहां खड़े लोगों को कार ने कुचला। मृतकों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल। महाराष्ट्र में रायगढ़ के खालापुर में भूस्खलन से भीषण हादसा। मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबे 25 से 30 मकान। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मलबे से अब तक 25 लोग निकाले गए, 4 की मौत। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में आफत की बारिश। मुंबई में लोकल सेवा प्रभावित, एहतियातन सभी स्कूल बंद। आज से संसद का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष की मांग पर सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। सत्र में 31 विधेयकों पर चर्चा। लिस्ट में सबसे पहले दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश। कर्नाटक पुलिस ने दावा किया है कि उसने शहर में एक आतंकी साजिश का भंडाफोड़ किया है। उसने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां बेंगलुरु से हुई है।
बेंगलुरु पुलिस ने 25 से 35 साल के बीच के 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। उसका दावा है कि उसने एक बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश किया है। पुलिस को शक है कि आरोपियों को बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में बैठे नजीर नाम के एक शख्स ने रेडिकलाइज किया। वो इस जेल में एक हत्या के सिलसिले में 18 साल से है और 2019 में रिहा हुआ था। एक और संदिग्ध है जुनैद, जो हमें लगता है कि मास्टरमाइंड है और उस पर भी हथियार जुटाने का आरोप है। बीते साल बेंगलुरु में जो कुकर ब्लास्ट हुआ था, उसके आरोपी को भी बेलगावी जेल में रेडिकलाइज करने की बात कही जा रही है। जेल एक ऐसी जगह है जहां अपराधी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। हम उस जगह पर कड़ी नजर रखेंगे। आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बेंगलुरु के की ओपोजिशन यूनिटी मीट के एक दिन बाद सस्पेक्टेड टेरर प्लॉट की जानकारी मिली है। अक्यूज पर्सन से पुलिस को गन्स, पिस्टल्स, डैगर्स और बॉम्ब मेकिंग मटेरियल्स मिली है। फॉर्मर सीएम बसवराज बोम्मई ने यह कहा है कि ये केस को एनआईए को हैंडओवर की जाए। कैमरा पर्सन कुमार के साथ बेंगलुरु में प्रतिभा रामन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। राजस्थान के जोधपुर में एक हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या करके उनके शवों को जलाने के आरोप में पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जो पीड़ित परिवार से ही जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राजस्थान में जोधपुर के करीब 100 किलोमीटर दूर ओसिया में एक निर्मम हत्या से पूरे प्रदेश में सनसनी फैल गई है। ओसिया के पास एक गांव चौराई में ढाणी में सो रहे एक दंपति, उनकी बहू और 6 महीने की नन्ही सी नतनी की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद हत्यारे ने शव को आंगन में घसीटकर जलाने का प्रयास किया। प्रथम दृष्टया जो मौके को देखकर लग रहा है कि हत्या हुआ है और उसके बाद फिर जलाने का प्रयास हुआ है। बाकी एफएसएल की टीम जो रिपोर्ट देगी और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर हम लोग पूरी स्टोरी बता पाएंगे। मौके पे पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में अलग अलग टीमें बनाई। फिलहाल परिवार के एक ही युवक पप्पू को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जो मृतक का भतीजा है, और बताया जा रहा है कि परिवारों में जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण उसने इनकी हत्या की। जिस परिवार में मृत्यु हुई है उन्हीं के परिवार में जो रिश्तेदार हैं और उनके ताऊ के लड़का जो पप्पू नाम है, उसे अभी हमने डिटेन किया है और उससे अभी गहनता से पूछताछ चल रही है। मर्डर वेपन उससे बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। फिलहाल आरोप साबित करने के लिए पुलिस एफएसएल और हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार को ढूंढने के बाद आगे बढ़ेगी। जोधपुर से मुकुल परिहार के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में रायगढ़ के खालापुर में भूस्खलन से भीषण हादसा। मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबे 25 से 30 मकान, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मलबे से अब तक 25 लोग निकाले गए, 4 की मौत। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में आफत की बारिश। मुंबई में लोकल सेवा प्रभावित, एहतियातन सभी स्कूल बंद। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर बड़ा हादसा, 9 की मौत, 13 घायल। जीप और डंपर की टक्कर के बाद वहां खड़े लोगों को कार ने कुचला। मृतकों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल। प्रायोजक हैं एक आजाद कदम, JHEV मोटर के संग। लूडो में पैसे भी जीत सकते हैं। बिल्कुल बाजी। तो मिनिमम कितने डालने हैं? बस 100, सिर्फ 1 बाजी, 1000, सिर्फ 1 रुपया। क्या बात कर रहा है यार? बाजी बात करी क्यों रहे हो? फोन काटो और खेलो। 1 रुपए से शुरू, इंडिया का अपना गेम लूडो, सिर्फ ज़ुपी पर। आज ही ज़ुपी.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत आर्टिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। Aim bright, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। Let's take Mazda. Whoa, plus your interior smart. Yes, sir. My Astra also has 49 safety features, sensors, radar systems, and it's the best. Smart, Mark. I wish you were as excited about our new project as you are about your new Astra. With a speeding alert. MG Astra, most advanced SUV in its class. ये तो प्यार के पंछी। इनकी शांति तो लग गई। ऐसा आपके और आपके फर्नीचर के साथ ना हो, इसलिए लाइए सिरका PU पॉलिश, जो प्रिजर्व करे फर्नीचर और वुडन सर्फेसेज की नेचुरल ब्यूटी को। सिरका है तो शान है। लाइफ में मुश्किल दिनों के दर्द, उनका असमय होना, चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी व खून की कमी जैसे तकलीफें होती हैं। अपनाएं इंडिया की नंबर 1 औषधि टॉनिक हेमपुष्पा। Prime Gold 550D, a product of Prime Gold Sale, JVC. सिम्को स्विफ्ट में लॉन्ग लास्टिंग डील्स, बाकी सब कूल है। सिम्को स्विफ्ट कूल है। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं धमाके से, ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। ज्योति, अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी, मैं दस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा, ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी, और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है, और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती है मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा, पापा गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ, फोन। पापा, ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया।
पापा जी, ये जीरो बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को जीरो बिजली बिल का लाभ मिला। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियां भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। एनडीटीवी डेटॉल की पेशकश बनेगा स्वस्थ इंडिया के सीजन 9। तमाम खबरों के बीच आसान नहीं होती सच की पहचान। तथ्यों को जांचना, तर्कों को समझना होता है। झूठ से पर्दा हटाना पड़ता है, तब सामने आता है सच। इसी सच से बनता है हमारा भरोसा एनडीटीवी इंडिया का। दिल्ली मुंबई देश की शान, लेकिन छोटे शहर और कस्बे है इसकी जान। देश की धड़कन पर रखिए हाथ, देखिए हमारा भारत हमारे साथ। हर रात 9 बजे हमारी टीम खबरों की गहराइयों तक जाती है ताकि उसके पीछे की खबर पता चल सके। आखिर यही तो उम्मीद रखते हैं आप हमसे। यही है हमारी ताकत जब हम लेते हैं खबरों की खबर। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर में भूस्खलन से भीषण हादसा हुआ है। मिट्टी और पत्थरों के नीचे 25 से 30 मकान दबे हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुट गई है। उत्तराखंड के धारचूला में लिपुलेख बॉर्डर पर बुधवार को बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से एक पुल और कई वाहन पानी में बह गए। पुल के बह जाने की वजह से यातायात में भारी प्रभाव पड़ा है। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी घुसा है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 22 लोग लापता हैं। लापता लोगों के लिए तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। राजावाली, वसई और पालघर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। बुधवार को एनडीआरएफ ने तीनों इलाकों से कुल 23 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित बलका मंदिर इलाके में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर बड़ा हादसा, 9 की मौत, 13 घायल। जीप और डंपर की टक्कर के बाद वहां खड़े लोगों को कार ने कुचला। मृतकों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल। महाराष्ट्र में रायगढ़ के खालापुर में भूस्खलन से भीषण हादसा, मिट्टी और पत्थरों के नीचे दबे 25 से 30 मकान। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। मलबे से अब तक 25 लोग निकाले गए, 4 की मौत। महाराष्ट्र में मुंबई समेत कई शहरों में आफत की बारिश। मुंबई में लोकल सेवा प्रभावित, एहतियातन सभी स्कूल बंद। आज से संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार होने के आसार। विपक्ष की मांग पर सरकार मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। सत्र में 31 विधेयकों पर चर्चा। लिस्ट में सबसे पहले दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश। ग्रीस में जंगल की आग लगातार फैलती चली जा रही है और एथेंस के बेहद करीब है। वहीं लगातार कोशिशों के बाद भी ये आग काबू में नहीं आ रही। अब ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन और कई और देशों से मदद मांगी है। माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन इसकी वजह है। ये तस्वीरें ग्रीस में एथेंस के पास मांड्रा के एक जंगल की आग बुझने के बाद की हैं। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में जले हुए पेड़, जली हुई जमीन और घर ही नजर आ रहे हैं। लेकिन कई इलाके हैं जहां आग बुझ नहीं रही है। बुधवार को जो लोग घरों को लौटे उन्हें फिर इवैक्यूएट करने को कहा गया। प्लेन और हेलीकॉप्टर से आग बुझाई जा रही है। देश के सभी नागरिक सुरक्षा एजेंसियां इंफ्रास्ट्रक्चर, संपत्ति और प्राकृतिक वातावरण को बचाने के लिए फ्रंटलाइन पर हैं। आने वाले दिन खतरनाक हैं क्योंकि और जगहों पर आग लग सकती है और फैल सकती है। सभी ध्यान दें, ये जरूरी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ग्रीस ने यूरोपियन यूनियन और दूसरे देशों से मदद मांगी है। फ्रांस, इटली, पोलैंड, रोमानिया, इजराइल जैसे देश मदद भेज रहे हैं। इटली और फ्रांस ने 2-2 फायर फाइटिंग विमान भेजे हैं। रोमानिया ने 30 फायर फाइटर, इजराइल भी 2 विमान भेज रहा है। एथेंस के उत्तर पश्चिम में हालात सबसे खराब हैं, जहां आग बुझाने में 250 फायर फाइटर्स, 75 अग्निशमन गाड़ियां, 11 विमान और 9 हेलीकॉप्टर लगे हैं। लेकिन ये भी काफी नहीं और लोग परेशान हैं। हालांकि गर्मियों में यहाँ आग कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार यूरोप में आए हीट वेव के कारण तापमान बार-बार नए रिकॉर्ड बना रहा है और इसके कारण आग बुझाना मुश्किल पड़ रहा है। यूरोप में ताजा हीट वेव जलवायु परिवर्तन का असर माना जा रहा है और ऐसे कई असर जैसे पहले से कहीं ज्यादा भयावह तूफान, बारिश, बाढ़ अलग अलग देशों में देखे जा रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कुछ नया आने जा रहा है। आपसे सिंपल सवाल पूछेंगे और हर सही जवाब के द्वारा ये सरप्राइज रिवील होगा। I don't know. Satya Nadella? Jeff Bezos, Bill Gates,
नेहरू प्लेस, साकेत, साकेत, मुंबई, टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे गांव का हाल, शहरों की चाल, नदियों में बहाव, हवाओं में बदलाव, राजनीति के दांव, नेताओं की बात, देखिए देश की बात। That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt, and that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ एनडीटीवी नेटवर्क पे हर रोज हर हफ्ते, अब आपके और पास। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ के खालापुर में भूस्खलन से भीषण हादसा हुआ है। मिट्टी और पत्थरों के नीचे 25 से 30 मकान दबे हैं। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुट गई है। उत्तराखंड के धारचूला में लिपुलेख बॉर्डर पर बुधवार को बादल फटने की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से एक पुल और कई वाहन पानी में बह गए। पुल के बह जाने की वजह से यातायात में भारी प्रभाव पड़ा है। गुजरात के जूनागढ़ में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के घरों और दुकानों के अंदर तक पानी घुसा है। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 22 लोग लापता हैं। लापता लोगों के लिए तलाशी का अभियान चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। राजावाली, वसई और पालघर इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। बुधवार को एनडीआरएफ ने तीनों इलाकों से कुल 23 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित बलका मंदिर इलाके में एनडीआरएफ ने बाढ़ के पानी में फंसे कई लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। बाढ़ से कई इलाके प्रभावित हैं, जिससे लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज में दर्दनाक हादसा हुआ है। जीप और डंपर की टक्कर के बाद वहां खड़े लोगों को कार ने कुचल दिया। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हुए। मृतकों में एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। सरकार दिल्ली का ट्रांसफर, पोस्टिंग विधेयक, जन विश्वास बिल और डेटा प्रोटेक्शन बिल समेत 31 बिल पेश करेगी। मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष मणिपुर हिंसा, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। कांग्रेस ने बाढ़, बालासोर रेल हादसा, बेरोजगारी और महंगाई पर स्थगन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। यह मुलाकात पटना में लालू यादव के आवास पर हुई। छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों में संविदा पर काम कर रहे तकरीबन 37,000 कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वेतन में 27% बढ़ोतरी का ऐलान किया है।